हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवन प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि जो मेंटेनेंस का केस होता है, धारा 125 सीआरपीसी का केस होता है, पत्नी जो उसमें मेंटेनेंस मांगती है, क्या वो अलाउ हो जाता है? दूसरा सवाल ये, वो अगर अलाउ होता भी है तो वो पति की इनकम का कितना परसेंट अलाउ होता है, कितना परसेंट देना होता है? ये बहुत छोटा सवाल है और ये बहुत बड़ा भी सवाल है। उसका कारण ये है कि मैक्सिमम लोग परेशान ये रहते हैं कि मैं कुछ करता नहीं हूँ और मेरी कोई इनकम नहीं है और मेंटेनेंस में मांग रही है। इसमें फ़ायदा इस वीडियो से उन लोगों को भी है जो गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो परेशान रहते हैं कि इसमें मेंटेनेंस कितना अलाउ होगा। तो आपको बता दें, सही बात तो ये है कि जब भी 125 सीआरपीसी अर्थात मेंटेनेंस का केस पति पर फाइल होता है तो उसमें आप भी जानते हैं, जो मुकदमे से प्रताड़ित हैं वो भी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं, जो होने वाले हैं, उनके लिए तो और जरूरी है कि वो जान लें कि 125 का केस हो, चाहे 498A का केस हो, चाहे डीबी का केस हो, मैक्सिमम बातें ऐसी उसमें लिखी जाती हैं जिसका पत्नी के पास कोई भी एविडेंस नहीं होता। दूसरी बात ये, मैक्सिमम ऐसी बातें लिखी जाती हैं जो पति ने पत्नी पर कभी किया ही नहीं है, यानी कि टोटली ज़्यादातर उसमें झूठी बातें लिखाई जाती हैं जिसमें कि कोई सच्चाई नहीं है। और मैक्सिमम झूठ लिखी बातों का पति के पास एविडेंस भी है। 3 बातें मैंने बताया। एक ये कि किसी भी बात का कोई प्रमाण यानी एविडेंस नहीं होता है। दूसरा, जो बातें झूठी लिखाई जाती हैं, सही बात में वो कभी घटना हुई नहीं रहती है। तीसरी बात ये कि मैक्सिमम जो उसमें बातें लिखाई गई हैं उसके अपोजिट पति के पास काफ़ी सबूत भी होते हैं, एविडेंस भी रहते हैं मौजूद। अब चौथी बात ये कि लोग क्या करते हैं, सिर्फ मुकदमे में डिफेंस करते हैं, यानी कि पत्नी जो मुकदमा करती है उसी को वो झेलते हैं। सही तरीका यह है कि पत्नी अगर केस करे तो उसके खिलाफ जो काउंटर केस बन रहे हैं वो आप भी करें। अब 125 की यहाँ बात कर रहे हैं तो 125 के बारे में ही हम बताते हैं। अगर पत्नी ने 125 का केस किया, कोई एविडेंस उसके पास नहीं, जबकि उसके खिलाफ आपके पास दुनिया भर के एविडेंस है, तो आपको ट्रायल लड़ने की क्या ज़रूरत है? 125 में आपको रिप्लाई फाइल करने की क्या ज़रूरत है? 340 फाइल करो, क्योंकि झूठ बोली है, कोई एविडेंस नहीं उसके पास, तो 340 लगाओ ना, गारंटी है वो जेल जाएगी। इन केस मान लिया जाए कि वो जेल नहीं जा रही है तो आप मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी, ये भी तो श्योरिटी है, क्योंकि 125 रुक के 340 प्रोसीड करने लगे। और अगर साबित कर दिया आपने कि ये मुकदमा झूठ बोली है, गलत एविडेंस दी है, इनकम छिपाई है और बहुत सी चीजें छिपाई हैं, तो ऐसी स्थिति में गारंटी है वो जेल जाएगी। आप करके देख लो। अब इस वीडियो के शुरू में जो मैंने कहा, आ जाइए बात कर लेते हैं कितना परसेंट लगेगा। तो देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला 1970 में दिया था जिसका आज भी जिक्र होता आ रहा है, आज भी जिसका पालन अनुपालन होता चला आ रहा है। उस फैसले में वो केस है कुलभूषण कुमार बनाम राजकुमारी 1970, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया था पति की नेट इनकम का, यानी कि टोटल मिला के इनकम का 25% पत्नी को मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पत्नी को 25% मिलना चाहिए तो पत्नी ने पिटीशन फाइल की, 25% का ऑर्डर हो गया, ये भूल से भी ना मान के चलें।
ऐसा नहीं तुरंत ऑर्डर हो जाता है। अब इनकम को भी तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि पति की ये इनकम है। जब पति कुछ कर ही नहीं रहा तो उसकी इनकम कहां से आएगी? सरकारी नौकरी वाले का तो इनकम आप बता देंगे भैया इतना पेमेंट है, कोर्ट मंगा लेगी। प्राइवेट आदमी का या बेरोजगार आदमी का, गांव घर में रहने वाले गरीब आदमी की इनकम आप क्या बता दोगे? लिखा दोगी दुनिया भर का खेत है, ये है, वो सब क्या मायने रखता जब उसके नाम पे कुछ है ही नहीं है। तो कोई और सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। 340 के बारे में हो या किसी भी लीगल एडवाइस को आप ले सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।